ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुद्धीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 21। भारः परम पट्ट किरीट जुष्टम। हाथ पैर हिला कुछ। अपि उत्तमांगम न नमेत मुकुंदम, ऐसे लिखो। शावौ करौ नो कुरुते सपर्याम। अब डांस भी सिखाना पड़ेगा तेरे को। हरे लसत कांचन कंकनौवा भार परम पट्ट किरीट जुष्टम भारम। जोर से बोलो सब लोग। अपि उत्तमांगम न नमेत मुकुंदम शावौ करौ नो कुरुते सपर्याम। हरेर्लसत् कांचनं कंकनौवा भार परम पट्ट किरीट जुष्टम अपि उत्तमांगम न नमेत मुकुंदम शावौ करौ नो कुरुते सपर्याम। हरेर्लसत् कांचन कंकनौवा। कई दिन से हम इस श्लोक को ले रहे हैं। कल एक एक व्यक्ति से पूछेंगे हम, ठीक है? एक एक व्यक्ति ने इस श्लोक को याद करके प्रकट होना है। सभी जोर से बोलें। शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकनों से अलंकृत हों, यदि भगवान हरि की सेवा में लगे नहीं रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांश राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णवों की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुन। एयर होस्टेज है ना, वो भी इशारे करके लोगों को समझाती है, ऐसे सीट बेल्ट लगाना है, ऐसे खोलना है, दोनों साइड्स में गेट हैं आपके, आवश्यकता पड़ेगी तो ऊपर से मास्क निकल के आएगा, आपको लगाना है, सब एक्सप्लेन करते हैं प्लेन में, हाँ, बिना म्यूजिक के। जैसे कथा चले वैसे हाथ घुमाओ, नहीं तो कल से काम चोरी बंद, फिर बनना, बैठ जाओ, बड़ा कष्ट उठाए। हाँ करवा दी। तात्पर्य अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय जगतगुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा शिल प्रभुपाद की। ध्यान दो, कल चर्चा किया था कि 3 प्रकार के भक्त होते हैं। सेवा को लेकर के प्रभुपाद जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि शरीर बहुत सुंदर है, सुंदर किरीट कुंडल आदि हैं, पगड़ी आदि पहन करके सेठ बन करके जीवन जी रहे, हाथों में बड़े सुंदर सोने के गहने पहने हुए हैं, लेकिन ये सब मुर्दे के समान है, मुर्दे को सजाने के समान है यदि जीवन भक्ति में नहीं लगता। भक्ति मतलब उन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में नहीं लगता। भक्ति का अर्थ सेवा है और सेवा का अर्थ भक्ति है। सेवा और भक्ति में कोई अंतर नहीं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी सेवा करने के लिए सेवक बन जाते हैं। भगवान जो कि भागवत के अनुसार कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में केवल भगवान ही थे और उनको भक्ति इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने सोचा कि मैं भी भक्ति करूंगा। अब भक्ति करने के लिए, आराधना करने के लिए 2 चीजें होती हैं, वैसे 3 चीजें चाहिए। एक आराध्य वस्तु चाहिए, एक आराधक चाहिए जो आराधना करने वाला हो, और उसके द्वारा किया जाता है आराधना। तो आराध्य, आराधक और बीच में आराधना। आराध्य की जो सेवा है वो आराधना कहलाती। आराध्य की जो सेवा है वो आराधना। तो भगवान ने क्या किया, अपने ही 2 भाग कर लिए, क्योंकि भगवान से बढ़कर कौन, किसकी आराधना करनी। अकेला आदमी ऐसे ही बोर हो जाता। 2 भाग करके स्वयं राधा रानी को प्रकट किया और राधा रानी को प्रकट करके राधा रानी की आराधना करने लगे। कैसी आराधना किया, भगवत्ता को भुला करके आराधना किया। भूल गए कि मैं भगवान, और उनके चरणों की सेवा करने लगे। ऐसी सेवा स्वयं राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु बन करके भगवान श्री कृष्ण की। हमें ये भगवान की सेवा समझनी चाहिए कि कितनी बड़ी है, जिसमें स्वयं भगवान भी अपनी भगवत्ता को भूल करके सेवा करते। हम भगवान से भी बढ़कर कोई प्रतिष्ठा रखते हैं क्या? हम भगवान से भी बढ़कर कोई दायित्व, क्या कोई पद हमारा है, हो सकता है क्या? कोई नहीं। ये आराधना, ये सेवा
इतनी बड़ी चीज है। जब तक कोई व्यक्ति छोटा नहीं बनेगा वो सेवा कर ही नहीं सकता। जितना आदमी बड़ा बनता चला जाएगा उतना ही वो सेवा से दूर तक चला जाएगा। जितना आदमी छोटा बनेगा उतना ही वो सेवा कर। सेवा बड़ी चीज है। सेवा नहीं करते, क्यों नहीं करते? अहंकार की अकड़ है। अहंकार की अकड़ है, ऐंठ है। आप देखोगे जो मुर्दा शरीर होता है वो अकड़ जाता है, जो जिंदा शरीर होता है उसमें लोच होता है, उसमें झुकाव होता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसलिए जो सेवक होता है वो देश काल परिस्थिति के अनुसार फ्लेक्सिबल होकर के सेवा करना जानता है। और जो छोटा नहीं बन पाता, जो अहंकार के पहाड़ पर चढ़ा रहता है, वो सेवा नहीं कर पाता, वो अकड़ करके चलता, उसमें ऐंठ रहती। फिर ऐसी ऐंठ वाला शरीर उसको प्रदान कर दिया जाता है, मुर्दे वाला शरीर उसको प्रदान कर दिया जाता है। मुर्दे वाला शरीर जैसे जिंदा होते हुए भी मरने जैसा है। जैसे जैसे पेड़ पौधे, जैसे पेड़ पौधे, पहाड़ आदि, जानवरों के शरीर, क्या फायदा है ऐसे शरीरों का? इसलिए ये जीवन जो कि मौत से निश्चित रूप से प्रभावित होने वाला है, मृत्यु बहुत जल्दी आने वाली है। कभी भी हमारे हाथ से ये सेवा का मौका छीना जा सकता है। आज हमारे पास मौका है। हमने बचपन से ही इस जीवन को सेवा में लगाना चाहिए। ना केवल भगवान श्री कृष्ण सेवा में लगा रहे हैं, कृष्ण रूप से, चैतन्य रूप से जब उन्होंने सेवा में लगाया, और कैसी सेवा किया, हर निम्न स्तर की सेवा की। जगन्नाथ मंदिर को महाप्रभु ने सारे पार्षदों के साथ साफ किया। और हम लोग जैसे कोई प्रेसिडेंट बन जाता है, महंत बन जाता है, जैसे ऊंचा कोई पद प्राप्त हो जाता है, हम सेवा नहीं कर पाते। उन्होंने स्वयं इतना बड़ा आदर्श रखा कि जब कचरा साफ कर रहे थे तो सबसे ज्यादा कचरे का ढेर उन्हीं के हाथों से निकलता था। मतलब जो सबसे ज्यादा कचरा निकाल रहा है, मतलब सबसे ज्यादा झाड़ू मारने में एक्सपर्ट है। और हम लोग क्या करते हैं? सबसे ज्यादा कचरा लाके इकट्ठा कर देते, ढेर जमा देते हैं कमरे के अंदर, निकालते नहीं, कचरे को इकट्ठा करते हैं। कितना हम सेवा से वंचित हैं, कितने हम सेवा से दूर हैं। किसी दूसरे का कचरा तो क्या निकालेंगे, अपना खुद का कचरा नहीं निकाल पाते, क्योंकि अकड़ गया हमारा शरीर। जीवन में सेवा भाव लो, सेवा बहुत जरूरी है। संसार में भी कुछ पाना होता है ना, तो वास्तव में मूलतः वो सेवा से प्राप्त होता है। दादागिरी से, अहंकार के प्रताप से, पोस्ट पोजीशन के प्रताप से जो चीजें प्राप्त होती हैं वो लंबी नहीं चलती। वो थोड़े समय तो आपको प्राप्त हो जाएंगी। पैसे के बल से लोग डरते हैं, आपकी शारीरिक क्षमता से लोग डरते हैं, आपके पद की प्रतिष्ठा से लोग डरते हैं। उस डर के कारण टेरर होता है लोगों के अंदर। इस कारण से वो लोग आपका कहना मान लेते हैं, आपको वस्तुएं प्रदान कर सकते हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम स्वयं सेवक बनकर के कार्य करते, स्वयं सेवक बनकर के कार्य करते हैं, तो उसका परिणाम लंबा होता है। और अगर भगवान की सेवा में अगर हम लग गए तो फिर उसका परिणाम शाश्वत होता है। संसार में भी गांधी जी थे, उन्होंने आश्रम बनाया था, साबरमती आश्रम। जब वो अफ्रीका से वापस आ गए तो भारत में उन्होंने आश्रम बनाया। बड़ा उनका सम्मान था, क्योंकि अफ्रीका में उन्होंने बहुत काले गोरे के भेद को मिटाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। तो लोग उनके संघर्ष को लेकर के इतने प्रसन्न थे कि लोगों ने उनको बहुत सारा अफ्रीका में कपड़े में भर भर के सोना दिया था। सोने का ढेर लग गया था उनके पास। कौन सोना देता है? भक्त तो थे नहीं, फिर भी सेवा से लोगों का हृदय जीत लिया था।
और अगर हम भक्त बन जाएंगे ना तो लोग जीवन देंगे। सोना तो छोटी चीज है, क्या व्यक्ति नहीं देगा, सर्वस्व अरे भगवान दिलाते। लेकिन हमारे हृदय में भक्ति हो, भक्ति मतलब सेवा हो। सेवा नहीं है खाली ऐसे ही माला पहन करके तिलक छापे लगा करके कोई मेरी तरह भटकता रहे, क्या मिलेगा? 2 वक्त की रोटी ज्यादा से ज्यादा दादागिरी से मिल जाएंगी, जीवन निर्वाह करने को मिल जाएगा, ना भगवान मिलेंगे ना कुछ और मिलेगा। उनको दुनिया भर का सोना प्राप्त हुआ था। उनकी पत्नी थी कस्तूरबा, और उन्होंने सारा सोना जो सेवक लोग थे उनमें बांट दिया था, कुछ भी नहीं रखा था अपने पास। सेवा करने से जो फल प्राप्त हुआ वो भी सेवा में लगा दिया। कस्तूरबा बोली बच्चे लोग हैं, थोड़ा बहुत अपने बच्चों के लिए भी रखना चाहिए। अरे बोले हमारा अधिकारी नहीं, हमारा है ही नहीं, क्यों रखा जाए इसको? बांटना पड़ा, बांट दिया उन्होंने। जब कस्तूरबा आश्रम बना, ये साबरमती आश्रम बना, तो वहां पर कई सारे कार्यकर्ता भी आए रहने के लिए, पत्नी के साथ स्वयं भी गए रहने के लिए। आश्रम चलाना कोई खेल तो होता नहीं। आश्रम में ऐसा तो होता नहीं कि कहीं से आमदनी का कोई पेड़ लगा हो, रोज जाकर के सुबह उस पेड़ को हिला दो और दुनिया भर का पैसा टपक जाएगा, रुपए आ जाएंगे, और रुपए आ जाएंगे तो अपने कार्य को कर लो। ऐसा तो होता नहीं। ये होता है ऐसा? नहीं होता है। 50 चीजें सोच करके चलना पड़ता है। लेकिन सेवा की अद्भुत शक्ति होती है। अगर आदमी सेवा में लग जाए ना तो फिर सब कुछ होने लगता है। वहां प्रश्न उठता भाई किसको क्या सेवा दिया जाए, और सेवा कराना इतना सहज काम तो होते नहीं किसी व्यक्ति से। उन्होंने सबसे पहली सेवा अपनी पत्नी की लगा दी। और क्या सेवा लगाया पत्नी की? पूरे आश्रम के जितने भी टॉयलेट हैं रोज तुमने साफ करना है। इसकी सेवा लगाया? पत्नी की सेवा। क्या सेवा लगाया? टॉयलेट, वॉशरूम। वॉशरूम शब्द फिर भी अच्छा लगता है, टॉयलेट साफ करना। और उस समय के टॉयलेट में ऐसा सिस्टम नहीं होता था कि पानी डाल दो और बह जाएगा। उस समय का खप्पर होता था, खप्पर से मल उठा करके टोकर में डाल करके तब फेंक के आना पड़ता था। ऐसा सेवा का टॉयलेट साफ करने का वो स्टैंडर्ड होता। और सब हैरान हो गए कि इन्होंने अपनी पत्नी की ये सेवा लगा दिया। संसार में भागवत में 7वें स्कंद के 14वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक आता है कि संसार में सबसे ज्यादा प्यार आदमी पत्नी को करता है। पति के लिए, पत्नी के लिए पति को प्रेम होता है। अब पत्नी जब ऐसा समझे कि ये सबसे ज्यादा मुझे प्यार करता है, और प्यार का फल क्या दिया जा रहा है? टॉयलेट नहीं, सीधा टट्टी उठाओ खप्पर से, जाओ और खप्पर से उठा करके डालो। आसान काम था। हर पत्नी सोचती है पति मेरे लिए हलवा लेकर के आएगा। आश्रम में अगर हलवा बनाए तो पत्नी सेठ की तरह बैठी रहेगी कमरे में, और पति महाराज जाएंगे और जाकर के किचन में से हलवा लेकर के बढ़िया थाली सजा करके लेकर के आएंगे। तेरे को नहीं कह रहा हूं मैं, तुम अपने ऊपर मत लेना। लोग मेरे को कटाक्ष बोलने को लेकर के बहुत पॉइंट आउट करते हैं कि प्रभु जी कटाक्ष मारते हैं। कटाक्ष नहीं, ये कोई हाँ दवाई कड़वी होती है, लेकिन ये सच है। मैं थोड़ी कटाक्ष कह रहा हूं, ये तो भागवत कह रही है। श्लोक खोल लेना आप लोग, 7वें अध्याय के अंदर 14वां श्लोक है। ये 14वें अध्याय में एक श्लोक आता है, उसमें वर्णन आता है कि पत्नी के लिए व्यक्ति माँ को छोड़ देता है, पिता को छोड़ देता है, और सारे परिवार नाते रिश्तेदार सबको छोड़ देता है, यहां तक कि गुरु की हत्या तक कर देता है पति के लिए, पत्नी के लिए। पत्नी इतना बड़ा ईश्वर बन जाती है उसके जीवन।
और ऐसी पत्नी को मल साफ करने लगा देना, पत्नी डाइवर्स देगी कि नहीं देगी बताओ? आज के समय में कौन पत्नी बन करके रह लेगी? बहुत कठिन। भक्ति मार्ग में भी ऐसा नहीं हो सकता। जिनको भक्ति की समझ है वो भी भगवान के भक्तों की, जिनकी सेवा भगवान स्वयं करते हैं। कल ये जगन्नाथ आया, माधव आया, मैं सोच रहा था इन बच्चों का कैसे नाम याद रखूंगा, तो जगन्नाथ का नाम तो याद था मेरे को, माधव का मैं सोच रहा था कैसे याद रख पाऊंगा। तो एक घटना आती है माधव दास जी की, जिसमें जगन्नाथ भगवान स्वयं माधव दास जी का मल से साफ करते हैं। माधव दास जी को संग्रहणी का रोग लग जाता है, वो बेचारे समुद्र किनारे जाकर के पड़ जाते हैं। भगवान जगन्नाथ बाल रूप में जाते हैं और उनका रोज मल साफ करते हैं। भक्ति में तो भगवान के भक्तों की इतनी महिमा का वर्णन है कि उनका मल साफ करना चाहिए। जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है उनका मल साफ करना, और पत्नी ने ये सेवा किया। अपने सर्वोत्तम प्रिय व्यक्ति को, अब आश्रम में भी कई बार रहते हैं, हर व्यक्ति अपने आदमी को कहां सेवा में लगा पाता है? ये सबसे प्यारा व्यक्ति ये है। और जैसे मान लो, हाँ, लोग समझते हैं कि भाई नरसिंह प्रभु प्रभु जी के बहुत प्रिय है, और मैं नरसिंह प्रभु की सेवा लगा दूं, भाई सारे आश्रम के टॉयलेट तेरे को साफ करने, रोज साफ करने। ये इतना सहज, तो फिर लोगों को पता चलेगा कि प्यारा बनना है प्रभु जी का कि नहीं बनना है। और प्यारे जितने भी हैं उनको, जैसे कोई कहे सोनू प्रभु का, प्रभु जी बहुत पक्ष लेते हैं और मैं सोनू प्रभु जी की सेवा लगा दूं, पहले तो यही पूछना पड़ेगा, आप मेरे प्यारे हैं, आप सेवा करेंगे क्या? हाँ, हरी है मैं वो नहीं कह रहा हूं, सेवा लगा दी जाए, मूड पर की है, मूड कर गया तो कर लिया, नहीं तो नहीं। अगर सेवा लगा दिया जाए कपिल प्रभु की, जैसे ये सभी प्यारे लोग हैं मेरे 4 पार्षद, सोनू प्रभु हैं, कपिल प्रभु हैं, नरसिंह प्रभु हैं, एक राहुल प्रभु थे, वो बेचारे चले गए, आएंगे वो भी शीघ्र थे शीघ्र कुछ लोग। इन 4 पार्षदों की अगर मैं सेवा लगा दूं तो विश्वास पात्र है मेरे, ऐसी बात नहीं है। और मेरे को लगता है कि जो सेवा दी जाएगी ये लोग करेंगे। हरि बोल बोलो सब लोग। कुछ गड़बड़ हरि बोल तो नहीं बोलवा दिया मैंने? ये सभी अच्छे भक्त लोग हैं, सेवा करनी चाहिए। जब उन्होंने ऐसी सेवा में लगा दिया ना, सब के सब बिना कहे सेवा में लग गए। भैया ये तो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ते, और आश्रम चल पड़ा। सबसे बड़ी समस्या तो आश्रम में भोगियों के इकट्ठे हो जाने से हो जाती। सेवा कोई करना नहीं चाहता, खाने में सब लोग एक्सपर्ट हैं। हर व्यक्ति चाहता है राजभोग जगन्नाथ जी को जो मिलता है वो सीधा मेरे को मिलना चाहिए, और सेवा नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मुर्दे शरीर की ओर हम अग्रसर हो जाएंगे। इसलिए सेवा में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। हम ऐसी सीढ़ी चढ़ रहे थे तो पीछे से एक माता जी बोली, तो वो तो एकदम काम वाली बाई बन जाती है। बोले मतलब काम वाली बाई क्या करती है, कपड़ा थोड़ा ऊपर उठा करके और पोछा पोछा बाल्टी बाल्टी ले करके और फिर हाथ से पोछा लगाती है। और जो सेठ लोग होते पैरों से पोछा पकड़ करके पैर घुमाते हैं। कौन सा वाला पोछा अच्छा है, पैर घुमाने वाला या हाथ से लगाने वाला? भजरी कैसे पोछा लगाना चाहिए? हाथ से लगाना चाहिए या पैर से लगाना चाहिए? हाथ से लगाना चाहिए। ताली बजाओ सब इसके लिए, समझ जाए इसको, हाथ से लगाना चाहिए। तुम कैसे लगाएगा, हाथ से या पैर से? हाथ से। हरि बोल, ताली बजाओ इसको। तो तेरे को गुरुकुल में जब डाल देंगे तो तेरे को फिर हाथ से गुरुकुल साफ सुथरा रखना है, ठीक है? रोज अच्छी तरह से पोछा लगाना है। अपने ही कमरे में नहीं लगाना है, दूसरों के कमरे में भी लगाना है। पोछा लगाना है, सेवा करना है। सेवा से ही जीवन सफल होगा। सेवा ही भक्ति, और कुछ अलग भक्ति नहीं है। भक्ति में ऐसा नहीं कोई तीर मारना पड़ेगा, लेकिन भगवान की अनुभूति जब होगी तब तो सेवा करने लगेंगे।
मंदिर में पहले जाएंगे तब तो सेवा चालू होगी। संसार में तो गृहस्थ जीवन में आदमी घुस जाता है, वहां भोगों को बस अड्डा बना लेता है, जीवन का लक्ष्य मान करके उसी में जीवन समाप्त कर देता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं, श्रवण विधि से मंदिर में भगवान के अस्तित्व की यह अनुभूति संभव होती। केवल श्रवण विधि, सबसे पहली सेवा है जाकर के कथा सुनो। कथा सुनते समय कथा सुनो, फिर कथा सुनते समय जप मत करो, फिर कथा सुनते समय व्हाट्सएप मत चलाओ, फिर कथा सुनते समय पढ़ो मत। कथा सुनते समय अच्छी तरह से क्या करो, कथा सुनो। जप करते समय फिर कथा मत सुनो, जप करते समय फिर जप करो। और जब ईमानदारी से हम ऐसा करेंगे ना, ये सबसे पहली अनुभूति की शुरुआत हो जाएगी, जो अत्यंत आवश्यक है, अति आवश्यक है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सभी श्रेणी के भक्तों को, प्रभुपाद जी कितनी बड़ी बात करें, ये नहीं कि अब तो सीनियर डिवोटी बन गए, अब गीता क्लास हमारा काम थोड़ी है, भागवत क्लास सुनना हमारा काम तो होती है, सीनियर बन गए। ये तो ऑनलाइन वाले लोगों का काम है, लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग सुनेंगे क्लास। हम लोग तो प्रभु जी के साथ ही रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, हमको गीता क्लास सुनने की क्या जरूरत है। प्रभुपाद जी ने इसलिए, देखो कितने एक्सपर्ट हैं प्रभुपाद जी ने शुरू से बोला, उत्तम कोटि का भक्ति होता है, मध्यम कोटि का दूसरा होता है, कनिष्ठ कोटि का भक्ति होता है। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, कनिष्ठ भक्त को श्रवण की विधि में लगाए। अब कह रहे हैं सभी श्रेणी के भक्तों को भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक स्रोतों से श्रवण करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। कल मेरे को पता चला एक भक्त के बारे में गोवर्धन में, बोले प्रभु जी जो क्लास उसको कंपलसरी कर दिया केवल उसी क्लास में बैठता है, जो कंपलसरी नहीं किया उसमें आता ही नहीं। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं यहां, गीता भागवत सभी क्लास के भक्तों के लिए, चाहे कोई उत्तम कोटि का भक्त है जिसको सारे संसार में केवल भक्ति भक्त नजर आते हैं, उसको भी गीता भागवत सुननी चाहिए। ये कितना अनिवार्य है। हम इन तात्पर्य को अच्छी तरह से समझते ही नहीं पड़, जबकि एक एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर किया प्रभुपाद जी। जो व्यक्ति अपने भौतिक पद से गर्वित होकर के, अरे भगवान सेवा को लेकर के गर्व छोड़ करके दास बन के चल रहे हैं, गर्वित होकर मंदिर में भगवान के अर्च विग्रह के समक्ष नतमस्तक नहीं होता, या जो मंदिर पूजा के विज्ञान से अनजान रहकर उसका तिरस्कार करता है, क्यों सीखना मुझे डीटी वर्शिप, अगर मैं डीटी वर्शिप करूंगा तो मेरे को घुसना पड़ जाएगा, साफ सफाई करनी पड़ जाएगी, बर्तन धोने पड़ जाएंगे, अनजान हम बने रहते हैं। नहीं, जिज्ञासा करनी चाहिए, उसे यह जान लेना चाहिए कि उसकी यह पगड़ी या उसके मुकुट उसे भव सागर में और अधिक डुबोने में ही सहायक होंगे। क्यों, भार है ना, वो सोच रहा है मेरे पास सोना चांदी गहने पगड़ी पगड़ी, अरे ये जितना ज्यादा भार अपने सर पे लेके जियोगे उतना ही जल्दी डूब जाओ। खाली यही भार नहीं, जितना भी मेरापन करके आपने जो भार इकट्ठा कर रखा है, मकान दुकान, अब किसी आदमी को वैसे फेंक दो पानी में और किसी को पत्थर बांध के फेंक दो, किसकी डूबने की मरने की संभावना ज्यादा है, पत्थर जिसको बांध के फेंक दिया। ऐसे ही संसार में मकान दुकान गाड़ी घोड़ा आदि दुनिया भर का नाना प्रकार के श्रृंगार आदि के साथ ये सब भार है भव सागर में डुबोने के लिए, बहुत जल्दी डूब जाएगा व्यक्ति। और व्यक्ति को लग रहा है ये सब बचाएंगे मेरे को बचाएंगे केवल भगवान। इसलिए हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। यदि डूबते व्यक्ति के सिर पर भारी बोझ हो तो बिना भार वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से डूबेगा। मूर्ख तथा अहंकारी व्यक्ति ईश विज्ञान का निरादर करता है और कहता है तो उसे ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं, किंतु जब वो ईश्वर के नियम की पकड़ में आता है और जब उसे मस्तिष्क शून्यता सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस जैसी बीमारी आ घेरती है तो ईश विहीन व्यक्ति अपनी भौतिक उपलब्धि के भार से अज्ञान सागर में डूब जाता है, उसको अनेकों बीमारियां लग जाती, तब होश में आता है। ईश चेतना के बिना भौतिक विज्ञान की प्रगति मानव समाज पर सिर के बोझ के तुल्य है। कोई भी भौतिक रूप से हम पढ़ लिख गए, मैंने MSc कर लिया साहब केमिस्ट्री से, ये कर लिया, मैं तो बहुत महान हूं, मैं तो ये कर सकता था वो कर सकता। अतएव लोगों को इस प्रबल चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। ये प्रबल चेतावनी है प्रभुपाद जी हम सबको दे रहे हैं, हम सबको चेष्टा करनी चाहिए। और जो लोग सेवा नहीं करते ना, उनको पगड़ी की भी जरूरत नहीं होती, उनको संसारी भार की भी जरूरत नहीं, खा खा के वैसे ही उनका शरीर भारी हो जाता है प्राय। अब इसका अर्थ ये नहीं कि मैं नरसिंह प्रभु को ऐसा कह रहा हूं कि ये सेवा नहीं करते, इनका शरीर भारी नहीं है,
ऐसे तो भीमसेन का भी शरीर भारी था, वो बहुत खाते थे लेकिन कार्य अद्भुत करते थे। ऐसे ये भी भक्त को मैंने देखा, इसके अंदर आलस से नहीं, ज्यादा खाने वाला व्यक्ति आसानी से सुबह उठता ही नहीं, इनको नींद ही नहीं आती, कार्य बहुत करते, भाग भाग करके कार्य करते। हर मोटा व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो आलसी हो या सेवा नहीं करता। हर पतला व्यक्ति भी ये नहीं कि बहुत बड़ा सेवक है। पतले पतले ऐसे देखे जो खाने में मोटे को भी पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए महत्व तो सेवा का है, चाहे मोटे हैं या पतले हैं या जैसे भी हैं। भगवान तो हमें देख रहे हैं ना कि हम ईमानदारी से कितना सेवा में अपने जीवन को लगा रहे। भगवान से कुछ छुपा नहीं। जैसे स्नेहा माता है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा हाँ पतली है तो सेवा नहीं करती, फिर भी ये सेवा करती है पतली होते हुए। ज्यादा सेवा मत करना, नहीं तो उड़ जाएगी फिर। चलो धन्यवाद सभी का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की। हमारे राधा मोहन प्रभु हैं, बहुत विशेष सेवा करते बेचारे। सैफरॉन डिवोटी होकर के भी ऑटो चलाते हैं, उसमें भूसा भर करके लाना है तो गाय के लिए भूसा लेकर के आते बेचारे। कहीं से कोई पार्सल आ गया, उस पार्सल को ऑटो में ले जा करके उठा करके लेके आते। मेरे को आश्चर्य होता है कि कितना विनम्रता है इनके अंदर, सेवा भाव कितना है कि कभी जीवन में हमें ऑटो में बैठने के लिए भी बोल दिया जाए ना। एक बार हम भागवत कथा करने के लिए गए थे, तो कथा समाप्त होने के पश्चात हमें ऑटो में बिठा करके सी ऑफ कर दिया था उन्होंने। तो अंदर से ऊपर नीचे सांसें हो रही थी, ऑटो में बैठ के जाएंगे हम। ऑटो भी वैसा नहीं था, 4 पहिए वाला था, छोटा हाथी था। और ये तो 3 पहिए वाला ऑटो में बैठते नहीं, ऑटो चलाते हैं, और वो भी देहरादून जैसी राजधानी में बिना संकोच के चलाते हैं। कल एक भक्त से बातचीत हो रही थी, बिजनेसमैन, बोले प्रभु जी आपको आने की इतना जरूरत नहीं है, मेरा आदमी से मैं पार्सल उठवा करके पहुंचा दूंगा। पर नहीं नहीं प्रभु जी मैं ऑटो लेकर के आ जाऊंगा, चिंता मत करो। मैंने देखा इनका ऐसा उत्साह, जैसे हमें मर्सिडीज चलाने का उत्साह होता है ना, ऐसे मैंने इनके अंदर ऑटो चलाने का उत्साह देखा। और ऐसा नहीं कि विद्वान नहीं है या मूर्ख है या कम पढ़े लिखे हैं, टॉपर हैं अपनी क्लास के, इंजीनियर हैं, क्वालिफाइड इंजीनियर हैं। और हर व्यक्ति इस बात को पहचान लेता है कि आश्रम में वास्तव में कौन ऐसा सेवक है। और हर व्यक्ति फिर ऐसे सेवकों को पहचान करके उनका सम्मान भी करता है, शाश्वत सम्मान प्राप्त हो जाता है। बड़ी विनम्रता से सेवा करते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है इनको देख करके। मैं भी कभी सोचता हूँ कि मैं भाषण इनसे ज्यादा देता हूँ, लेकिन भाव मेरे अंदर इनसे बहुत निम्न स्तर का है। बहुत अच्छी बात है। मेरे से तो खैर आप सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ भाषण दे दे करके आप लोगों की भक्ति थोड़ी मेरे को प्राप्त। सब सेवा में लगे और जीवन को सफल बनाओ। थैंक यू वेरी मच। पतले हैं, मैं ये कह रहा था, पतले होकर के भी सेवा करते, लेकिन खाते कम नहीं है। भगवान के प्रसाद के प्रति अच्छी भावना है इनकी। हरे कृष्णा। सब लोग जप करो जल्दी से। सचिनंदन महाप्रभु की जय।